नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि काली नाग यमुना जी में कैसे आया और क्यों आया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि पुराने समय में गरुड़ जी की माता विंता और सर्पों की माता कद्रू में बड़ा वैर था। माता के बैर को स्मरण करके गरुड़ जी जो भी सर्प मिलता उसे खा जाते। इससे व्याकुल होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम बनाया कि प्रत्येक मावस को सभी सर्प परिवार बारी बारी से एक सर्प गरुड़ जी को बलि दिया करेंगे। उन सर्पों में कद्रू के पुत्र काली नाग ने अपने विष और बल के घमंड से बलि देना तो दूर, जो सर्प बलि देते उनको भी खा लेता। इससे गरुड़ जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने काली नाग को मारने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ जी के पंख की चोट से घायल होकर काली नाग वहां से भागा और भागकर यमुना जी के इस कुंड में आकर छिप गया। यह कुंड गरुड़ जी के लिए प्रोहिबिटेड था, निषिद्ध था। गरुड़ जी इस कुंड में नहीं जा सकते थे। एक बार भूख से व्याकुल गरुड़ जी ने सौभरी ऋषि के मना करने पर भी इस कुंड में घुसकर मत्स्यराज को पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया के मारे जाने से मछलियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर सौभरी ऋषि ने दया करके उस कुंड में रहने वाले अन्य जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को यह श्राप दे दिया कि यदि वे फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। सौभरी ऋषि के इस श्राप की बात को काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसीलिए काली नाग वहां से भागकर इस कुंड में आ छिपा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके उसके अपने स्थान रमणक द्वीप में वापस भेज दिया। इससे काली नाग की पत्नियों ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और वे सब प्रसन्न होकर अपने निवास रमणक द्वीप चले गए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।